भारत, इंडिया दैट इज भारत, बाबा साहब ने पहले ही बोल दिया उसको बिल्कुल प्रस्तावना में। लेकिन हम लोग आज दुश्मनों के षड्यंत्र में पूरी तरीके से जाल में फंसते जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है, उसके ऊपर हम लोगों को विचार गोष्ठी का आयोजन करने चाहिए और किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ उपस्थित मंच पर और आयोजक मंडल का सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। और आप सभी सम्मानित साथी कि हाँ, एक विचार धारा में हम लोग कैसे उसमें प्रभावित होकर के एकजुट होएं। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त जो सुबह से यहाँ दिया, मैं सबसे पहले अपने आप को माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लेट पहुँचा। क्योंकि मेरठ में भी एक इस्लामोफोबिया षड्यंत्र रचा गया और वहाँ पर पूरी तरीके से जाल बिछा दिया जा रहा है। जो क्रांति धरा मेरठ एक ऐसी भूमि है जहाँ से पूरी तरीके से देश के लिए आज़ादी का गदर मचा और वहीं से आया राजुद्दीन गादरे आपके बीच। आपके इस आयोजक इस गोष्ठी में आप महानुभावों ने अपने अपने विचार रखे। मुझे मालूम रहा, बराबर में कांटेक्ट में रहा फोन पे, लेकिन सुबह से आता तो शायद और मुझे भी कुछ सीखने को सुनने को मौका मिलता। आज हमारे देश को, भारत को धर्मनिरपेक्ष भारत या कह सकते हैं गागर में सागर भारत के इस विचारधारा में जो बौद्ध भूमि है, जो देश के प्राइम मिनिस्टर गर्व से कहते हैं बाहर जाकर के कि मैं बौद्ध की भूमि से आया हूं, लेकिन आज हमारे देश में इस्लामोफोबिया मचा करके SC ST OBC माइनॉरिटीज को सबको टारगेट पे ले लिया। वो पूरी तरीके से नया संसद भी बना दिया। बहुत हम उसके शुक्रगुजार हैं, नया संसद हमारे बीच में बना। लेकिन उसी संसद में, उस मंदिर में जिसमें जाने के लिए SC ST OBC माइनॉरिटीज जो आज तक गुलाम रहा, इतने वर्षों से, हजारों सालों से गुलाम रहा, उसकी आजादी का एक रास्ता बनाने के लिए अपने अंदर की जो, हमारे अंदर जो समाज में गंदगी फैली हुई है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के मंदिर में फिर वही षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस दिन उसकी शुरुआत हुई, हमारी बहन बेटियों पर लाठियां बरसाई गई, जो देश की गरिमा बनाने के लिए विदेशों से मेडल लाई गई। उसी दिन जब विज्ञान का युग होना चाहिए था, शिक्षा के मंदिर में, उस विधायक मंडल में, उस सदन में जो हमारा पढ़ा लिखा चुन करके चुनिंदा बंदा था, उसके बदले उन्होंने फिर उन नागाओं की, नागे लोगों की भर्ती कर दी और उन्हीं से शुरुआत कर दी। और ऐसे ही एक लगा दिया वहां सिंघूल जाके सामंतवादी व्यवस्था कायम करने के लिए। लेकिन आज हम लोग चुप हैं। क्यों? क्योंकि खतरा मुस्लिम से है, इस्लाम से है। ये प्रचार और प्रसार बड़ी जबरदस्त तरीके से, जो देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, वो जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार में लगा है। क्योंकि खतरा किससे है? मुस्लिम समाज से, इस्लाम से। जबकि इस्लाम की यदि हम लोग हिस्ट्री देखते हैं तो समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित इस्लाम मजहब, यानी पाखंडवाद, अंधविश्वास, पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा के खिलाफ वो इस्लाम मजहब जो इंसानियत का पैगाम देता है, उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचाया जाता है। और उस बौद्धिस्ट के जो इस देश का मूल निवासी है, उसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन आज हम लोग चुप हैं, क्योंकि आपको और हमें बतला दिया जाता है कि मुसलमान से, इस्लाम मजहब से खतरा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये एक षड्यंत्र है। और इनका षड्यंत्र हमारी बहन बेटियों के साथ
जो अत्याचार हो रहे हैं, जब ये छुआछूत मानते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन सवर्णों से, उन पाखंडियों से जो अपने आप को कहते हैं मैं ब्रह्मा की औलाद, मुख से पैदा हुआ हूँ, मैं भुजाओं से पैदा हुआ हूँ, मैं छाती से नाभि तक पैदा हुआ हूँ, तो वह अछूत की बेटी को क्यों छूता है? क्या वो कर्मकांड करने के लिए अछूत नहीं रह जाती है? उसको नंगा घुमाया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में हाथ लगाए जाते हैं। क्या वो हमारी बहन बेटियां, हमारी आज हम लोग ऐसे ही शर्मिंदा होकर के बैठे रहेंगे? क्या हम लोगों को आवाज नहीं उठानी चाहिए? उठानी चाहिए तो दोनों हाथ उठाए कि हाँ आप लोग के यहाँ मौजूद हैं, और हमें इसके लिए षड्यंत्र के तहत खिलाफ हमें मोर्चा खोलना होगा। आज अभी मेरठ में घटना हुई कि बंदा अपनी बहन को छोड़ने के लिए, यानी उसका पेरेंट्स हुआ जो उसका भाई था, वो टोपी लगा करके, सर ढक करके, अपने बालों को ढक करके इज्जत के साथ जाता है, और वहां उसे वो आतंकवादी षड्यंत्रकारी, वो देश के गद्दार बच्चे, वो क्या शिक्षा पाएंगे उस शिक्षा के मंदिर में जहां बच्चे का भविष्य सुधारा जाता है, और वहीं उसके ऊपर लाठे डंडे या ईंटों से उसके ऊपर हमला किया जाता है। कितनी शर्मनाक घटना है। आज उस सदन में कार्यशैली के साथ में कैसे अपशब्द बोले जाते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा स्पीकर की एक पत्नी होती है, जो उसका मालिक होता है सदन का, वो उनको बर्खास्त नहीं करता, कोई आवाज नहीं उठाता। प्राइम मिनिस्टर वहीं बैठे होते हैं, गृह मंत्री वहीं बैठे होते हैं सदन में, वो आवाज नहीं उठाते। या और जो उनसे धर्मनिरपेक्ष या SC ST OBC माइनॉरिटीज के सांसद चुन करके जाते हैं, वो आवाज नहीं उठाते। क्या वो देश के गद्दार नहीं है? वो सदन के गद्दार नहीं है? वो संविधान के गद्दार नहीं है? तो और क्या है? वो हमारे संविधान से धोखा कर रहे हैं कि हमें आगे को आने वाले वक्त में उनको चुनने का मौका देना चाहिए। आज जो हमारे देश में इतने बुरी तरीके से संविधान को नकारा जाता है, आज ऐसे है जैसे ताक में रखा गया, अलमारी में रख दिया गया संविधान, और उसके खिलाफ में जाकर के निर्णय लिए जाते हैं, तो उसका जिम्मेवार कोई और नहीं है कि मनुवादी को हम लोग दोषी ठहराते रहे। हमारे अपने SC ST OBC माइनॉरिटीज के 131 सांसद जो चुनिंदा है और आरक्षण के तहत वहां पहुंचे उस सदन में, वो सबसे पहले जिम्मेवार है। हमें उनके खिलाफ धरना देना चाहिए, उनके घरों में धरना देना चाहिए। और अभी यदि वो चाहते, जो आज देश का हाल हो रहा है, तो आप अभी ये सरकार जो बैठी है मन मर्जी चला रही है और धड़ाम से नीचे आ जाती है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने उस सदन से इस्तीफा दे करके दिखा दिया था, और वो उस सरकार को गिरा के दिखा दिया था एक अकेले बंदे ने। और जिसके लिए हम लोग कहते हैं अम्बेडकरवाद, सब घोषणा है। चाहे वो मनुवादी करे, चाहे वो SC वाला करे, चाहे OBC वाला करे, चाहे माइनॉरिटीज वाला करे। अरे अम्बेडकरवाद तो वो होता है जो दिल से, सीने से चिंगारी निकलती है। बहन बेटी हो या अमीर हो या गरीब हो, SC हो या ST हो या OBC हो, माइनॉरिटी हो, कोई से भी मजहब का हो, उसके अंदर इंसानियत की चिंगारी नहीं होती तो वो कुछ नहीं है, कोई अम्बेडकरवादी नहीं है। मैं कहता हूँ वो ढकोसलेवादी, पाखंडवादी, सबसे ज्यादा अंधविश्वासी वो है। उसके खिलाफ हमें खड़ा हो जाना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ हम लोगों को अभियान चला देना चाहिए। लेकिन हम लोग मूक दर्शक होकर के बैठे हैं। एक अकेला राजू गाद्रे अभी जंतर मंतर पे पीछे इन लोगों ने, जिसने कहा था 10 करोड़ का इनाम दूंगा सर कलम करने का, एक राजू गाद्रे वहां लड़ा अकेला। अब मीडिया में देख लीजिए जाकर के, और 10 मिनट के अंदर उनका बोरिया बिस्तर बंधवा करके भागा गया वहां से कि यहाँ अम्बेडकरवादियों की विचारधारा चल रही है, तुम्हारा कोई हक नहीं है। क्यों? दुआ साहब बताएं। पूरी तरीके से वहां मीडिया में आज भी चल रहा है। और मेरे पीछे षड्यंत्र रचने के लिए मैं था अभी लखनऊ में, हमारी वाम सेवक का एक संगठन का एक वो राज्य अधिवेशन, और यहाँ मेरे खिलाफ में पुलिस की गाड़ियां भर करके मेरे घर में पहुंच जाती है। और मेरे को फोन करते हैं, मेरे से एड्रेस पूछते हैं, मेरा नाम पूछते हैं, और वो वहां पहुंच जाते हैं गाड़ी भर करके।
क्यों? क्योंकि राजू गादरे जो कदर मचा रहा है, सच्चाई के लिए लड़ रहा है, क्रांति की ज्वाला दिखा रहा है लोगों को, इंकलाब जिंदा कर रहा है, कि वो आगे ना बढ़ जाए, उसे मानसिक स्तर से कैसे दबाया जाए। ये षड्यंत्र इस तरीके से कभी ये देखते हैं कि कहीं और से उसको घुमा फिरा करके कि उसके ऊपर कैसा केस लगाया जाए, कैसे बांधा जाए। ये इन षड्यंत्रों से हम लोगों को एकजुट, आप लोग मेरे साथ देने के लिए तैयार है या नहीं है? मैं भी आपके लिए तैयार हूं। मेरा सबूत अभी आपके प्रोग्राम में यहाँ मौजूद उपस्थित होना है। मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ना होगी। और जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और मेरी बातों को सुना, मैं चाहता हूं कि अभी जो वक्त हो रहा है, आप लोगों ने इतना कीमती टाइम दिया। शायद मैं यदि ज्यादा बातें करूंगा, लंबा खींचूंगा, तो मेरी ये नाइंसाफी मैं ही करूंगा। तो अब इस छोटी सी बातों को रखते हुए और वक्त की नजाकत को देखते हुए आप लोगों से एक ही वादा चाहता हूं कि यदि अम्बेडकरवादी बनना है तो अपने दिल से बने और पक्की तरीके से रात दिन ऐसे हो जाए जैसे पागल कुत्ता होता है, वो दुश्मन को ऐसे काट लेता है। तो हम लोग ऐसे पागल हो जाने चाहिए जो दुश्मन है हमारे देश का, उन गद्दारों को, देशद्रोहियों को सबक सिखाने वाला, उन्हें काटने वाला बन जाना चाहिए। हम लोगों को बनेंगे सब लोग। एक जोर से नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमारा बुलंद होना चाहिए और पूरे देश को ये पता देना चाहिए कि एक दासना में एक कॉलेज है, एक जगह है, वहां कुछ क्रांतिकारियों की एक सभा हुई और वहीं से इंकलाब जिंदा हुआ और वो आज पूरे देश में फैल गया। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, हमारे जो बहुजन समाज का